आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में खासतौर पर आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से संवाद किया, साथ ही इनको नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित हर परिवार तक पहुंचेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। तो बारामूला में यह खास प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में खास तौर पर आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए इसे आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से संवाद भी किया और इसके अलावा नौकरी यानी जॉब लेटर्स भी जो प्रभावित हैं उनको खुद एलजी मनोज सिन्हा ने सौंपा और उन्होंने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद से पीड़ित हर परिवार तक पहुंचेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। तो हर जिले में हेल्पलाइन बनाई गई है। निर्दोष नागरिकों की हत्या के जो जिम्मेदार हैं उन्हें अब एक तरह से दर्द पहुंचा जाएगा और इसके अलावा कुछ मामलों में मुआवजा भी मिला है और कुछ मामलों में पीड़ितों को नौकरी भी दी जाएगी। ये बड़ा बयान एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पीड़ितों के साथ हम खड़े हैं। बारामूला यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये प्रोग्राम किया। दहशतगर्दी के जो मुतासरीन हैं, जो प्रभावित हैं, उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जितने प्रभावित हैं उन सब तक पहुंचेंगे और सभी को इंसाफ दिलाएंगे। आसिफ हुसैन 1990 से लेकर हाल के वर्षों तक हजारों आम कश्मीरी नागरिकों को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों के द्वारा बेरहमी से मारा गया। उनकी मौत सिर्फ एक घटना बनकर रह गई थी। इन परिस्थितियों में इन्हें जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। उनकी मौत पर घर वालों के आंसू पोंछने की जरूरत नहीं आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह खोलने की बात को दूर उनके आंसू पोंछने का भी सवाल नहीं होता। किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में ऐसे निर्दोष लोगों, हजारों बुजुर्ग माँ बाप, भाई बहन को इंसाफ नहीं मिल सकता। आम कश्मीरियों की बर्बर हत्या का जिम्मेदार कौन है, मुझे बताने की आवश्यकता। तो बारामूला में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पीड़ितों के साथ मनोज सिन्हा ने संवाद किया और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने प्रभावित हैं उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। ये खास प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए और उन्होंने कहा कि आतंकवाद से एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद से मुतासिर हैं, आतंकवाद से प्रभावित हैं और अब इन लोगों को एक तरह से इंसाफ दिलाएंगे और जहां जहां आतंकवाद से प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचेंगे और इन सब को इंसाफ दिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर एक लंबे वक्त से आतंकवाद से प्रभावित है। आतंकवाद एक बड़ा मसला यहां पर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आतंक की कमर टूटी है और एक बड़ी पहल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है और जो आतंक से प्रभावित हैं, जिनके घर वालों को आतंकवादियों ने मार गिराया, जिनका कारोबार ख़त्म कर दिया, ऐसे जो प्रभावित हैं, जो मुतासिर हैं, उनमें एक तरह से मदद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मदद पहुंचाई और ऐसे जो प्रभावित हैं उनको बहुतों को मुआवजा दिया गया, बहुतों को नौकरी के यानी जो जॉब लेटर्स हैं वो एक तरह से बांटे गए। और इस मौके पर खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संवाद किया
और इन लोगों से बातचीत भी की, यानी ऐसे जो प्रभावित हैं उनके दुख दर्द में भी एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। तो बारामूला यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खास प्रोग्राम में शामिल हुए और उसी प्रोग्राम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र भी एलजी मनोज सिन्हा ने अपने हाथों से बांटे। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि जितने पीड़ित हैं, आतंकवाद पीड़ित हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हें एक तरह से पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा। तो आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे इस प्रोग्राम में और इस मौके पर जो आतंकवाद से पीड़ित हैं उनसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संवाद भी किया। और इस मौके पर जो बड़ी बात उपराज्यपाल ने कही, उन्होंने कहा कि हर पीड़ित को इंसाफ दिलाया जाएगा। आप जानते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा आज बारामूला आए हैं और उसका कारण ये है कि एनओकेज यानी नेक्स्ट ऑफ किन्स जो हैं उनको जॉब दी जाएगी। आपको याद दिलाते चलें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुछ दिनों पहले जब भारत संचालन मेले का हिस्सा बने थे, वहां पर उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में ये कहा था कि कई सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त जो टेरर विक्टिम्स हैं और उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्हें नौकरियां नहीं मिली है और आज मैं खुद आने वाले दिनों में उन्हें नौकरियां दूंगा। और ठीक एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आज एलजी मनोज सिन्हा बारामूला पहुंचे हैं, जहां पे वो एनओकेज से मिलेंगे, उनसे 1-to-1 इंटरैक्शंस करेंगे और उनके हाथ में नौकरी थमाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, बात करते हैं। आप पहले नाम बताएं अपना। ज़ोहर अहमद मीर। अच्छा, ज़ोहर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। यस। तो बताइए कि किस तरह से, मतलब आपकी फैमिली में कोई थे? सर, मेरा ब्रदर था। जैसे कि मतलब मैं छोटा था तो मेरे ब्रदर को घर से निकाला गया और पास ही एक जंगल में मार के डाल दिया गया। जबकि उस वक्त सोशल मीडिया का मतलब इतना नहीं था इन्फ्लुएंस। तो क्या हुआ कि मतलब 4-5 दिन हमें लाश नहीं दी गई। ऐसी दहशत का मतलब माहौल था कि मतलब कोई जंगल की ओर नहीं जा सकता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि मतलब पुलिस और फौज की सहायता की वजह से मतलब वहाँ पे गए लोग, फिर उसको वहाँ से मतलब वो लाश लाई गई और उसको दफनाया गया। जैसे कि मैं बहुत छोटा था मैं, तो बाद में मेरी तालीम का जो था मतलब वो भी अधूरा रह गया, क्योंकि बड़ा भाई वही था, मतलब घर में कमाने वाला वही एक था, सोर्स ऑफ इनकम वही एक मतलब मेरे भाई थे। क्योंकि माता पिता जो वो बुज़ुर्ग हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए एक सदमा था। तो जैसा कि हम आज उम्मीद लगा रहे हैं मतलब मनोज सिन्हा साहब से कि मतलब वो इस वक्त, जैसे कि मैंने देखा कि मतलब आज पहली बार कोई मतलब हमारी आवाज़ उठाने जा रहा है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी सहायता से हम चाहते हैं कि हमारी बात को आगे तक लिया जाए और हमारे इस मतलब मसले का थोड़ा सा मतलब ये है कि मतलब जख्म पे मरहम पट्टी लगाई जाए। कुछ और फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप पहले नाम बताएं अपना। हुजूर नज़ीर अहमद मीर। नज़ीर साहब कहाँ से हैं? जी, कुपवारा से। जी। तो आपके साथ हादसा पेश आया था, आतंकियों ने आपके भाई को मारा था। जी। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। घर से बाहर निकला भाई पेशाब करने के लिए। 28 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी निकली। 28 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी निकली। 28 दिन हम दिन रात भूखे रहे, ढूंढते रहे। अब मेरी गुजारिश है एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। और वो बाहर निकले और 28 दिन तक फिर लौटे नहीं। आपको नहीं पता था कि उनको आतंकियों ने मार दिया है? हम तो परेशान थे, कहाँ गया। 28 दिन हम ढूंढते रहे। 28 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी जब मिली, वो जंगल से मिली। आप पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम जावेद अहमद बेग है। मैं कुपवारा विलगाम से रहने वाला हूँ सर, कुकरूसा का। बेग साहब बताइए, हमने देखा कि किस तरह से कई सारे ऐसे टेरर विक्टिम्स हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई। बिल्कुल सर। उनको भले फिर वो नौकरियां हो या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, वो मिला नहीं मिला। और आज जाके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते श्रीनगर में कहा था कि बहुत ज्यादतियां हुई हैं और मैं मेक श्योर करूंगा कि जो ये किन्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनको मैं अपने हाथ से जाके अपॉइंटमेंट लेटर्स दूं जॉब की। और आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ है और जॉब लेटर्स दी जा रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं?
सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, जिन्होंने मतलब आज 30 साल हो गए, तकरीबन 32 साल हुए हैं। ये सिर्फ पंडित लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार यही नाम आ रहा है पंडित लोग, क्योंकि कश्मीरियों ने खुद जाकर मतलब प्रॉपर देखा है सर, यहाँ रहकर भी देखा है सर। हमारी कितने मतलब किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी का पति मारा गया, किसी की बहन मारी गई, किसी का भाई मारा गया, लेकिन आज तक इन 35 सालों में कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है सर। टिल क्या मतलब आज ये 90 के बाद 95 और 2000 to 2005 तक जितनी भी किलिंग हुई है ना सर, आज तक किसी को ये मतलब किसी को इंसाफ नहीं मिला हमारे साथ, आज तक वो इंसाफ नहीं हुआ, मगर आज यकीन हो रहा है इंशाल्लाह इंसाफ ही होगा सर। जैसा बहुत सारी फैमिलीज ने कहा कि कोई पैसा या जॉब जो है वो जान कंपनसेट नहीं कर पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जख्मों पे मरहम लग सकता है। आफाक शाह के साथ बारामूला से मैं सरोज कफील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश सिंह से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है। जब पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसमें लोगों के मन में एक जम्मू कश्मीर को लेकर डर बैठ गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या कश्मीर के हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? और अगर सामान्य हो गए हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आप लोगों ने बंद कर दिया था, उनको कब तक पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा? नहीं, ये सच है कि 22 अप्रैल को जो घटना बैसरन घाटी में हुई पहलगांव के, उसके कारण एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ। जिस तरह से निर्दोष निरपराध लोगों को निशाना बनाया गया, उससे स्वाभाविक रूप से एक भय का वातावरण बना। लेकिन उसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको भी मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद 50 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस जिस तरह से आतंकवाद और खासतौर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है, इसे मैं एक बहुत शुभ संकेत मानता हूं। दुनिया भर में जहां भी इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन जिन्हें हम कहते हैं, जब आवाम खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद भी खत्म होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। यहां मैं उस आंकड़े पर बाद में आऊंगा। सामान्य तौर पर एक धारणा यहां थी कि टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। अधिकांश जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो वहां सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में है। ये जो घटना जहां हुई वहां एक सरकारी कमरा भी नहीं है। कई लोग सवाल उठाते हैं, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू में फैसला किया गया था कि फिलहाल के लिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन उसमें से अधिकांश हमने फैसला करके खोल दिया है। कुछ स्थान बचे हैं। जिस दिन हमने रिव्यू करके 15 या 16 स्थान खोले थे, उस दिन हमने कहा था कि फेज वाइज जो बाकी स्थान है वो भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर तय किया कि जहां भी पर्यटक स्थल है, पर्यटकों को जाने की अनुमति जहां मिलेगी, वहां सुरक्षा बलों का चाक चौबंद प्रबंध है, ये जरूर किया जाएगा। अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करके जो बाकी स्थान है उन्हें भी खोलने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। जम्मू कश्मीर की आम जनता श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात की, माना तो ये गया कि शायद इस बार जो श्रद्धालु है वो बहुत कम तादाद में आएंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। फिर अगले 9 दिनों में वो आंकड़ा जो है 1,62,000 से भी ऊपर पहुंच गया।
ये कैसे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, चूंकि भय तो काफी हो गया नहीं, था। मैं 22 अप्रैल के पहले जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार थी वो गत वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा थी। 22 अप्रैल के बाद एक बैक पंजीकरण बहुत कम हो गया और स्वाभाविक रूप से पहलगाम की घटना का उस पर असर था। फिर धीरे धीरे वो पंजीकरण बढ़ने लगा। हमने एक उपाय ये किया था कि जिन लोगों का पंजीकरण 22 अप्रैल के पहले हुआ था उनको हमने एसएमएस कराया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंफर्म करिए प्लीज और आपका स्वागत है। तो उसमें से 85,000 लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं हम आ रहे हैं। एट स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में हमें करना पड़ा और आज जो मुझे बताया गया है दोपहर तक 1,66,000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन कर चुके हैं और अभी उत्साह उसी तरह है। एक उत्सव का माहौल है देश के कोने कोने से और बाहर भी जो बाबा के भक्त हैं वो भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उत्सव का एक माहौल है। यहाँ की आवाम, यहाँ का आम आदमी इन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर है। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी काफी अच्छा प्रबंध किया है। पिछले 3-4 वर्षों में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालु इस बात को जान चुके हैं और मुझे लगता है कि जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहां कोई भय काम नहीं करता है। तो इनके रक्षक भगवान भोलेनाथ ऐसा विश्वास रख करके देश भर से लोग आ रहे हैं और सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है। आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सुविधा भी पर्याप्त मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग, वैसे इस बार की यात्रा कम दिनों की 38 दिनों की है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं दोपहर 1:56 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 12वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। इस जत्थे में 7,049 श्रद्धालु शामिल हैं जो 286 वाहनों से बालतल और पहलगाम मार्ग के लिए रवाना हुए। इसमें बालतल के लिए 138 वाहनों में 2,819 श्रद्धालु और पहलगाम के लिए 148 वाहनों में 4,158 श्रद्धालु रवाना हुए। तो अमरनाथ यात्रा के लिए 12वां जत्था रवाना हुआ है और यात्रियों में और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 अलग अलग मार्गों से ये यात्री रवाना हुए, जहां पर पहलगाम के रास्ते से और इसके अलावा बालतल के रास्ते से ये यात्री रवाना हुए हैं और बड़ी संख्या में यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू से रोजाना सुबह ये जत्थे रवाना होते हैं और उसके बाद बेस कैंप पहुंचते हैं और वहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इन्हें भेजा जाता है।